नमस्ते। एक मेंटर के रूप में आपकी इस यात्रा में साथ देने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। रस 2026 में आपकी उच्च रैंक सुनिश्चित करने के लिए हम प्रत्येक टॉपिक का ऐसा गहन और एग्जॉस्टिव विश्लेषण करेंगे कि उससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने की गुंजाइश न रहे। आपके निर्देशानुसार सभी मानक पुस्तकों NCERT, RBSE, ग्रंथ अकादमी, सरकारी रिपोर्ट्स को समाहित करते हुए सवाल और जवाब प्रारूप में हम अत्यधिक गहन सामग्री तैयार करेंगे। ये टॉपिक काफी विस्तृत है, इसलिए परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए हम इसे विभिन्न भागों पार्ट्स में विभाजित करके पढ़ेंगे ताकि एक भी शिलालेख, सिक्का या ताम्रपत्र न छूटे। आइए शुरुआत करते हैं भाग 1 राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख एवं शिलालेख से। हमने सभी मानक पुस्तकों NCERT, RBSE, ग्रंथ अकादमी, सरकारी रिपोर्ट्स को समाहित करते हुए सवाल और जवाब प्रारूप में हम अत्यधिक गहन सामग्री तैयार करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं भाग 1 राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख एवं शिलालेख से। सवाल 1, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा माना जाता है? जवाब 1, बरली का शिलालेख 443 BC जो अजमेर के भिलोत माता मंदिर से प्राप्त हुआ। सवाल 2, बरली का शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? जवाब 2, अजमेर संग्रहालय में। सवाल 3, बरली के शिलालेख से किस धर्म के प्रसार की जानकारी मिलती है? जवाब 3, जैन धर्म की। सवाल 4, राजस्थान में मौर्य काल के अवशेष मुख्य रूप से कहां से प्राप्त हुए हैं? जवाब 4, विराटनगर, जयपुर से। सवाल 5, भाब्रू शिलालेख की खोज किसने और कब की थी? जवाब 5, कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी बैराट से की थी। सवाल 6, भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को क्या कहा गया है? जवाब 6, मगधाधिराज, मगध का राजा। सवाल 7, भाब्रू शिलालेख से अशोक के किस धर्म के प्रति निष्ठा की पुष्टि होती है? जवाब 7, बौद्ध धर्म, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति। सवाल 8, भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? जवाब 8, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता, बेंगल संग्रहालय में। सवाल 9, राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? जवाब 9, घोसुंडी का शिलालेख, द्वितीय शताब्दी। सवाल 10, घोसुंडी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? जवाब 10, नगरी चित्तौड़गढ़ के निकट घोसुंडी गांव से। सवाल 11, घोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जवाब 11, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। सवाल 12, घोसुंडी शिलालेख किस भाषा और लिपि में उत्कीर्ण है? जवाब 12, भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। सवाल 13, घोसुंडी शिलालेख में किस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है? जवाब 13, सर्वताक द्वारा। सवाल 14, राजस्थान में मौखरी वंश के प्रतापी राजाओं का वर्णन किस स्तंभलेख से मिलता है? जवाब 14, बड़वा स्तंभलेख बारांत से। सवाल 15, बड़वा स्तंभलेख की तिथि क्या है? जवाब 15, 238 ईस्वी कृत संवत 295। सवाल 16, बड़वा स्तंभलेख से किस प्रकार के यज्ञों की जानकारी मिलती है? जवाब 16, त्रिरात्र यज्ञ और अपतोर्याम यज्ञों की। सवाल 17, नंदसा युग स्तंभलेख कहां से प्राप्त हुआ है? जवाब 17, भीलवाड़ा से, स्थापना 225 ईस्वी में सोम द्वारा। सवाल 18, राजा मानमोरी का लेख 713 ईस्वी कहां से प्राप्त हुआ था? जवाब 18, चित्तौड़ के मानसरोवर झील के तट से। सवाल 19, कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड जाते समय किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था? जवाब 19, मानमोरी के शिलालेख 713 ईस्वी को। सवाल 20, मानमोरी के लेख में किन 4 मौर्य राजाओं के नाम मिलते हैं? जवाब 20, महेश्वर, भीम, भोज और मान। सवाल 21, चित्तौड़गढ़ पर मौर्यों का शासन समाप्त कर गुहिल वंश की स्थापना की जानकारी किस स्रोत के संदर्भ से जुड़ती है? जवाब 21, मानमोरी के शिलालेख और वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति से। सवाल 22, कवास कोटा से प्राप्त मौर्यकालीन शिलालेख 738 ईस्वी किस राजा से संबंधित है? जवाब 22, राजा धवल से। ये राजस्थान में मौर्यों का अंतिम अभिलेख है। सवाल 23, गुर्जर प्रतिहार इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाने वाला घटियाला शिलालेख कहाँ स्थित है? जवाब 23, जोधपुर में। सवाल 24, घटियाला शिलालेख किस प्रतिहार शासक के काल का है? जवाब 24, राजा कुक्कुट 861 ईस्वी के काल का। सवाल 25, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? जवाब 25, प्राकृत और संस्कृत भाषा में। सवाल 26,
राजस्थान। मेघमग, ओसवाल ब्राह्मणों और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है? जवाब 26, घटियाला शिलालेख। सवाल 27, किस शिलालेख से प्रमाणित होता है कि प्रतिहार शासक कुक्कुट ने रोहिंसीकूप नगर में एक महाजन की स्थापना की थी? जवाब 27, घटियाला के शिलालेख से। सवाल 28, समोई शिलालेख 646 ईस्वी किस जिले से प्राप्त हुआ और यह किस वंश से संबंधित है? जवाब 28, उदयपुर से। ये गुहिल वंश के राजा शिलादित्य के समय का है। सवाल 29, समोई शिलालेख का साहित्यिक और आर्थिक महत्व क्या है? जवाब 29, इससे जावर माता क्षेत्र में तांबा जस्ता खदानों की शुरुआत और स्थानीय आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। सवाल 30, मेवाड़ के गुहिल राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता और अरण्यवासिनी देवी का उल्लेख किस लेख में है? जवाब 30, समोई शिलालेख 646 ईस्वी में। सवाल 31, अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ? जवाब 31, नागदा उदयपुर के कुंडेश्वर मंदिर से। सवाल 32, अपराजित के शिलालेख की रचना किसने की थी? जवाब 32, दामोदर ने। सवाल 33, अपराजित के शिलालेख को उत्कीर्ण करने वाले शिल्पी का नाम क्या था? जवाब 33, यशोभट्ट। सवाल 34, चाटसू जयपुर का शिलालेख 9वीं शताब्दी किस राजवंश की जानकारी देता है? जवाब 34, गुहिल वंश की चाटसू शाखा की। सवाल 35, प्रतापगढ़ का शिलालेख 946 ईस्वी किस प्रतिहार शासक के समय का है? जवाब 35, महेंद्रपाल देव के समय का। सवाल 36, किस शिलालेख से मालवा के परमार शासकों और प्रतिहारों के बीच संघर्ष की जानकारी मिलती है? जवाब 36, प्रतापगढ़ के शिलालेख से। सवाल 37, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी किस जिले से संबंधित है? जवाब 37, सीकर जिले से। सवाल 38, हर्षनाथ प्रशस्ति किस चौहान शासक के काल की है? जवाब 38, विग्रहराज द्वितीय के काल की। सवाल 39, हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार चौहानों की कुलदेवता कौन है? जवाब 39, हर्षनाथ शिव का रूप। सवाल 40, किस प्रशस्ति से पता चलता है कि चौहान शासक भुवक प्रथम प्रतिहारों का सामंत था परंतु उसने स्वतंत्र कार्य किए? जवाब 40, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति से। सवाल 41, हर्षनाथ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? जवाब 41, धीरज कायस्थ। सवाल 42, सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी कहाँ स्थित है? जवाब 42, उदयपुर के शमशान में स्थित सारणेश्वर शिव मंदिर में। सवाल 43, सारणेश्वर प्रशस्ति किस गुहिल शासक के काल की है? जवाब 43, अल्लट आलू रावल और उनकी माता महालक्ष्मी के समय की। सवाल 44, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का गठन करने वाले शासक का साक्ष्य कहाँ मिलता है? जवाब 44, सारणेश्वर प्रशस्ति और आहर के अभिलेखों में। सवाल 45, अर्थूना के शिव मंदिर का शिलालेख 1079 ईस्वी किस राजवंश से संबंधित है? जवाब 45, वागड़ के परमार राजवंश से। सवाल 46, अर्थूना बांसवाड़ा शिलालेख के अनुसार वागड़ के परमारों की राजधानी क्या थी? जवाब 46, उत्थुनिक अर्थूना। सवाल 47, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी किस जिले से प्राप्त हुआ है? जवाब 47, भीलवाड़ा पूर्व में बिजोलिया पार्श्वनाथ मंदिर। सवाल 48, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के काल का है? जवाब 48, सोमेश्वर चौहान के काल का। सवाल 49, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? जवाब 49, गुणभद्र। सवाल 50, बिजोलिया शिलालेख को पत्थर पर किसने उत्कीर्ण किया था? जवाब 50, कायस्थ केशव ने। चरण 4, रस्ट रैप क्वेश्चंस सेट 1। आयोग द्वारा पूछे जा सकने वाले भ्रमित करने वाले और उच्च स्तरीय प्रश्न। सवाल 51 कथन आधारित। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, घोसुंदी शिलालेख राजस्थान में भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कथन बी, ये शिलालेख गुप्त राजाओं के शासनकाल के दौरान ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया था। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही कूट चुनिए। जवाब 51, कथन 1 सही है लेकिन कथन बी गलत है। चून की घोसुंदी शिलालेख द्वितीय शताब्दी पू यानी शुंग कण्व काल का है, न कि गुप्त काल का। सवाल 52 तथ्य आधारित उल्टा जाल। सामान्यतः कर्नल जेम्स टॉड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख मानमोरी का लेख माना जाता है। यदि आयोग पूछे
चित्तौड़ के निकट मानसरोवर झील से कर्नल टॉड को प्राप्त वह अभिलेख जिसमें अमृत मंथन का उल्लेख है तथा जिसे उन्होंने असंतुलन के कारण जहाज से समुद्र में फेंका, उसकी सही तिथि क्या है? जवाब 52:713 ईस्वी कृत संवत 770। सवाल 53 मिलान आधारित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। बड़वा स्तंभ लेख मौखरी वंश, घटियाला शिलालेख चावड़ा वंश, समोली शिलालेख गुहिल वंश। उपरोक्त में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? जवाब 53, केवल 1 और 3 सही हैं। घटियाला शिलालेख प्रतिहार वंश से संबंधित है, चावड़ा वंश से नहीं। सवाल 54 भ्रमित करने वाला प्रश्न, भाब्रू शिलालेख बैराट की किस विशिष्ट पहाड़ी से कैप्टन बर्ट को मिला था? विकल्पों में भोमली की डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक की डूंगरी दिए जाते हैं। जवाब 54, बीजक की पहाड़ी बीजक की डूंगरी से। सवाल 55 कथन कारण। कथन 1 बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्सगोत्रीय ब्राह्मणों से हुई थी। कथन बी इस शिलालेख में प्राचीन नगरों जैसे जाबालिपुर, शाकंभरी और श्रीमाल के नाम मिलते हैं। जवाब 55, दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सत्य हैं और यह शिलालेख चौहान इतिहास का सबसे प्रामाणिक भौगोलिक व सामाजिक स्रोत है। चरण 2 एवं 3 जारी, वन लाइन क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 1। सवाल 56 बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? जवाब 56, वासुदेव चौहान ने। सवाल 57 बिजोलिया शिलालेख में भीनमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? जवाब 57, श्रीमाल। सवाल 58 बिजोलिया शिलालेख में जालोर और दिल्ली के लिए किन प्राचीन नामों का प्रयोग हुआ है? जवाब 58, जालोर के लिए जाबालिपुर और दिल्ली के लिए नीलिका। सवाल 59 नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति 1230 कहाँ स्थित है? जवाब 59 दिलवाड़ा आबू पर्वत सिरोही के लूनवसिही मंदिर में। सवाल 60 नेमिनाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जवाब 60 चंदेश्वर। सवाल 61 आबू के परमार शासकों की वंशावली तथा वास्तुकार चंपा का उल्लेख किस प्रशस्ति में है? जवाब 61 नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति में। सवाल 62 चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी किस जिले से प्राप्त हुआ? जवाब 62 उदयपुर जिले के चीरवा गांव से। सवाल 63 चीरवा के शिलालेख में मेवाड़ के किन गुहिल शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है? जवाब 63 जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। सवाल 64 चीरवा शिलालेख की रचना किसने की थी? जवाब 64 रत्नप्रभ सूरी ने। सवाल 65 चीरवा शिलालेख के लेखक और उत्कीर्णक कौन थे? जवाब 65 लेखक पार्श्वचंद्र और उत्कीर्णक केल्हन थे। सवाल 66 सती प्रथा का विवरण देने वाला मेवाड़ का प्रमुख शिलालेख कौन सा है? जवाब 66 चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी। सवाल 67 रसिया की छतरी का शिलालेख 1274 ईस्वी कहाँ स्थित है? जवाब 67 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सवाल 68 रसिया की छतरी शिलालेख से मेवाड़ के किस सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है? जवाब 68 शैव संप्रदाय, दास प्रथा और महिलाओं की स्थिति की। सवाल 69 अचलेश्वर शिलालेख 1285 कहाँ स्थित है? जवाब 69 अचलेश्वर मंदिर आबू सिरोही में। सवाल 70 अचलेश्वर शिलालेख के रचयिता कौन थे? जवाब 70 वेद शर्मा। सवाल 71 किस शिलालेख में मेवाड़ के राजाओं को बापारावल के वंशज और हारित राशि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त करने वाला बताया गया है? जवाब 71 अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी में। सवाल 72 श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ है? जवाब 72 उदयपुर के श्रृंगी ऋषि नामक स्थान से। सवाल 73 श्रृंगी ऋषि का शिलालेख किस मेवाड़ शासक के काल का है? जवाब 73 महाराणा मोकल के काल का। सवाल 74 श्रृंगी ऋषि के शिलालेख की रचना किसने की थी? जवाब 74 कवि वाणी विलास योगेश्वर ने। सवाल 75 किस शिलालेख से महाराणा हमीर द्वारा चेलों दासों को मुक्त कराने और राणा क्षेत्र सिंह द्वारा हरौती विजय की जानकारी मिलती है? जवाब 75 श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से। सवाल 76 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी कहाँ स्थित है? जवाब 76 विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की 9वीं मंजिल पर। सवाल 77 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने प्रारंभ की थी और उसे पूर्ण किसने किया? जवाब 77 कवि अत्रि ने प्रारंभ की थी और उनके पुत्र कवि महेश ने पूर्ण किया। सवाल 78
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस मेवाड़ शासक की विजयों और साहित्यिक ग्रंथों का विस्तृत वर्णन करती है? जवाब 78 महाराणा कुंभा की। सवाल 79 महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीतराज का उल्लेख किस प्रशस्ति में है? जवाब 79 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। सवाल 80 कुंभा को दानगुरु, शैलगुरु, राजगुरु और चापक गुरु जैसी उपाधियां किस प्रशस्ति में दी गई हैं? जवाब 80 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। सवाल 81 कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी कहाँ स्थित था? जवाब 81 कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के कुंभश्याम महादेव मंदिर में। सवाल 82 कुंभलगढ़ शिलालेख वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? जवाब 82 उदयपुर संग्रहालय में। सवाल 83 कुंभलगढ़ प्रशस्ति का मुख्य रचयिता किसे माना जाता है? जवाब 83 कवि महेश को। सवाल 84 किस शिलालेख में बापा रावल को विप्र ब्राह्मण वंश का बताया गया है और आनंदपुर को उनका मूल स्थान माना गया है? जवाब 84 कुंभलगढ़ शिलालेख में। सवाल 85 मेवाड़ के 4 सामाजिक विभाजनों और वर्ण व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला महाराणा कुंभा के काल का मुख्य शिलालेख कौन सा है? जवाब 85 कुंभलगढ़ शिलालेख। सवाल 86 रनकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी कहाँ स्थित है? जवाब 86 रनकपुर के जैन चौमुखा मंदिर पाली में। सवाल 87 रनकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? जवाब 87 देपाक देपा। सवाल 88 किस प्रशस्ति में बापा रावल और कालबूज को 2 अलग अलग व्यक्ति बताया गया है जो कि एक ऐतिहासिक भ्रम है? जवाब 88 रनकपुर प्रशस्ति में। सवाल 89 रनकपुर प्रशस्ति में किस जैन मंदिर के निर्माण और महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख है? जवाब 89 धरनक शाह द्वारा निर्मित चौमुखा जैन मंदिर का। सवाल 90 जूनागढ़ प्रशस्ति 1594 ईस्वी कहाँ स्थित है? जवाब 90 जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के मुख्य द्वार सूरजपोल पर। सवाल 91 जूनागढ़ प्रशस्ति किस शासक के काल की है और इसके रचयिता कौन थे? जवाब 91 महाराजा रायसिंह के काल की। रचयिता जैन मुनि जयतक थे। सवाल 92 बीकानेर के शासकों की वंशावली और राव बीका से लेकर रायसिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? जवाब 92 जूनागढ़ प्रशस्ति में। सवाल 93 विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख शिलाओं पर उत्कीर्ण कौन सा है? जवाब 93 राजा प्रशस्ति राजसमंद। सवाल 94 राजा प्रशस्ति कहाँ और कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण है? जवाब 94 राजसमंद झील की नौचों की पाल पर 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर। सवाल 95 राजा प्रशस्ति किस मेवाड़ शासक द्वारा और कब स्थापित करवाई गई थी? जवाब 95 महाराणा राजसिंह द्वारा 1676 ईस्वी में। सवाल 96 राजा प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जवाब 96 रणछोड़ भट्ट तेलंग। सवाल 97 राजा प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है और इसमें कुल कितने श्लोक हैं? जवाब 97 संस्कृत भाषा में। इसमें कुल 1106 श्लोक हैं। सवाल 98 मुगल में मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी का सबसे प्रामाणिक विवरण किस प्रशस्ति में मिलता है? जवाब 98 राजा प्रशस्ति में। सवाल 99 राजसमंद झील के निर्माण का इतिहास और अकाल राहत कार्यों का वर्णन करने वाली मुख्य प्रशस्ति कौन सी है? जवाब 99 राजा प्रशस्ति। सवाल 100 जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1452 ईस्वी भूल सुधार 1652 कहाँ स्थित है? जवाब 100 उदयपुर के जगदीश मंदिर जगन्नाथ राय मंदिर में। सवाल 101 जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो उदयपुर के जगदीश मंदिर में है महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल की है। इसके रचयिता कौन थे और इसमें किस प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है? जवाब 101 रचयिता कृष्ण भट्ट थे। इसमें महाराणा कर्ण सिंह द्वारा सिरोज के विनाश और हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन है। सवाल 102 निम्नलिखित शिलालेखों को उनके कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अचलेश्वर शिलालेख, चीरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, राजा प्रशस्ति। जवाब 102 सही क्रम है। 3 1170 ईस्वी, 2273 ईस्वी, 11285 ईस्वी, 476 ईस्वी। सवाल 103 मेवाड़ के उस अभिलेख का नाम बताइए जिससे ये पता चलता है कि स्थानीय ग्राम पंचायतों या गोष्ठियों के माध्यम से मंदिर और न्याय व्यवस्था का संचालन होता था तथा कलारक्ष नगर का आरक्षक होता था। जवाब 103 चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी। सवाल 104 उपाधि आधारित जाल किस प्रशस्ति में बीकानेर के महाराजा रायसिंह को उनके दानवीर स्वभाव के कारण
राजेंद्र कहा गया है, जबकि मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था। जवाब 104 जूनागढ़ प्रशस्ति 1594 ईस्वी में। सवाल 105 लेखक उत्कीर्ण इकजाल। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोनों के लेखन कार्य से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जो कवियत्री के पुत्र थे। जवाब 105 कवि महेश। सवाल 106 वह कौन सा शिलालेख है जो चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण सिद्ध करता है और आरपीएससी द्वारा बार बार दोहराया गया है। जवाब 106 बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी। सवाल 107 बड़वा ग्राम बारांत से प्राप्त 3 युग स्तंभ लेख किस राजवंश के शासकों से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। जवाब 107 मौखरी राजवंश। सवाल 108 समोली शिलालेख का महत्व स्पष्ट कीजिए। जवाब 108 ये 646 ईस्वी का गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। ये मेवाड़ के आर्थिक खदानों की शुरुआत, सामाजिक व धार्मिक इतिहास को जानने का प्रामाणिक स्रोत है। सवाल 109 भाब्रू अभिलेख की ऐतिहासिकता बताएं। जवाब 109/1837 ईस्वी में बैरात से खोजा गया ये सम्राट अशोक का लेख है, जो उनके बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव और मौर्य साम्राज्य के राजस्थान तक विस्तार को प्रमाणित करता है। सवाल 110 राजस्थान के इतिहास में राज्य प्रशस्ति के उन पक्षों पर प्रकाश डालिए जो इसे एक सामाजिक आर्थिक दस्तावेज बनाते हैं। मेंस 50 वर्ड्स। जवाब 110 राज्य प्रशस्ति केवल राजाओं की कीर्ति नहीं गाती, बल्कि यह राजस्थान में अकाल प्रबंधन का प्रथम महान अभिलेखीय साक्ष्य है। इसमें राजसमंद झील के निर्माण में लगी जनता, अकाल राहत कार्यों और तत्कालीन सामाजिक ताने बाने, जाति व्यवस्था, कर प्रणाली का प्रामाणिक विवरण मिलता है। सवाल 111 बर्ली शिलालेख को भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है। जवाब 111 क्योंकि यह महावीर स्वामी के निर्वाण के 84 वर्ष बाद का है, जो न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर भारत में जैन धर्म और प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि के विकास की प्राचीनता को अकाट्य रूप से सिद्ध करता है। बर्ली का लेख 443 प्रारंभिक काल राजस्थान का प्राचीनतम लेख, जैन धर्म की प्राचीनता। घोसुंडी लेख 2nd सेंट BC सर्वतात भागवत वैष्णव संप्रदाय का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण। भाब्रू अभिलेख 1837 खोज सम्राट अशोक मौर्य शासन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था। घटियाला लेख 861 प्रतिहार कुक्कुट मारवाड़ के प्रतिहार, वर्ण व्यवस्था, प्राकृत भाषा। बिजोलिया लेख 1170 चौहान सोमेश्वर चौहानों की वंशावली, वत्स्य गोत्र ब्राह्मण, प्राचीन नगरों के नाम। चीरवा शिलालेख 1273 गुहिल समर सिंह सती प्रथा, तलारक्ष पुलिस व्यवस्था, कोष्ठी न्याय। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 महाराणा कुंभा के ग्रंथ, उपाधि दानगुरु, शैल गुरु अत्रि महेश। राजा प्रशस्ति 1676 महाराणा राजसिंह 25 शिलाएं, रणछोड़ भट्ट, मुगल मेवाड़ संधि, अकाल राहत। शिलालेखों का अध्ययन एपोग्राफी कहलाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तेलंग राज्य प्रशस्ति के रचयिता। कायस्थ जाति का उल्लेख हर्षनाथ प्रशस्ति और बिजोलिया शिलालेख में लेखकों के रूप में मिलता है। अमृत मंथन का साक्ष्य केवल मानमोरी के शिलालेख 713 ईस्वी में वर्णित था। बापा और कालभोज को अलग बताने वाली भूल रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में हुई है। मेवाड़ की प्रथम ब्यूरोक्रेसी सारंगेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी से पुष्ट होती है। हाड़ौती के चौहानों का इतिहास बिजोलिया लेख में चौहानों की मुख्य शाखा के साथ आंशिक रूप से जुड़ता है। सांभर झील निर्माता वासुदेव चौहान का प्रमाण बिजोलिया लेख की धारा 12 से मिलता है। जावर माइंस तांबा जस्ता का प्राचीनतम उल्लेख समोली शिलालेख 646 ईस्वी। मौखरी वंश का एकमात्र अभिलेखीय स्रोत बड़वा स्तंभ लेख बारान।